आदमी अपनी बहन को हार पहनाने में मदद कर रहा था, लेकिन उसके पति ने ये देख गलती से सोचा कि उसकी पत्नी धोखा दे रही है। अगले दिन महिला ये जानकर आश्चर्यचकित रह गई कि वह जुड़वा बच्चों से गर्भवती थी। जब उसने खुशी से अपने पति को इसके बारे में बताना चाहा, तो उसके पति ने बेरुखी से जवाब दिया कि वह व्यस्त है। लेकिन तभी उसने अपने पति को देखा जो दूसरी महिला के साथ थी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका पति धोखा दे रहा है। वह दौड़कर अपने पति को डांटना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि आज उसकी सास की जन्मदिन की पार्टी थी। इसलिए उसने अपने गुस्से और शिकायत को अंदर ही दबा लिया। जब वह अपने कमजोर शरीर को घसीटकर अपनी सास की जन्मदिन की पार्टी में ले गई, तो उसकी सास ने उसे उदासीनता से देखा। इसके बावजूद उसने फिर भी अपनी सास के लिए लाखों का बैग तैयार किया, लेकिन उसकी सास ने उसकी ओर देखा तक नहीं और कहा कि ये सस्ता कबाड़ है। उसने जल्दी से अपनी सास को समझाया, परंतु उसकी सास ने फिर भी उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने यह कहते हुए उसका मजाक भी उड़ाया कि निम्न दर्जे के व्यक्ति को उसके बेटे की बहू बनने का कोई अधिकार नहीं है। इस दौरान उनके पति ने भी उनसे कड़वी बातें की। अपमानित होकर उसने दृढ़ता से अपने पति को तलाक देने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह अपने दम पर बच्चे का पालन पोषण कर सकती है। तभी मालकिन ने महिला के हाथ से शांति का ताला तोड़ दिया। उसने महिला का हाथ पकड़ा और एक साथ पूल में कूद गया। जब सीईओ ने मालकिन को पानी में गिरते देखा, वो तुरंत उसे बचाने के लिए कूद पड़ा, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि उसकी पत्नी भी पानी में थी। एक मेहमान के याद दिलाने के बाद ही उसने अपनी पत्नी को बचाया, लेकिन तभी मालकिन ने महिला पर उसे पानी में धकेलने का आरोप लगाया। उसने ये भी कहा कि महिला उसके पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। महिला ने तुरंत समझाया, लेकिन घटना स्थल पर मौजूद एक भी व्यक्ति ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसके बजाय सीईओ ने उसे बेरहमी से थप्पड़ मारा और उसे धमकी दी कि अगर मालकिन के पेट में पल रहे बच्चे को कुछ हुआ तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। और तो भाभी ने उसे बुरी तरह धक्का देकर जमीन पर भी गिरा दिया। जब सीईओ ये देखना चाहते थे कि क्या महिला को चोट लगी थी, मालकिन ने अचानक पेट में दर्द होने का नाटक किया। इससे सास घबरा गई। उसे चिंता होने लगी कि कहीं उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ न हो जाए। इसलिए सीईओ ने तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया। जब सीईओ अपनी पत्नी की मदद करना चाहा, मालकिन ने फिर से पेट में दर्द होने का नाटक किया। उसने सीईओ को पकड़ लिया और उसे महिला के पास जाने से रोक दिया। जब महिला अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए रेंगते हुए मदद के लिए डॉक्टर के पास गई, सास और ननद ने उस पर स्पष्ट रूप से सहानुभूति के लिए नाटक करने का आरोप लगाया। सीईओ ने ये देखकर उसे अनुचित व्यवहार बंद करने के लिए कहा। महिला उन्हें इसके बारे में बताने वाली थी कि वह गर्भवती थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। सीईओ ने ये देखकर फोन छीन लिया। उसने गलती से सोचा कि वह आदमी उसकी पत्नी का प्रेमी था, इसलिए गुस्से में उसने फोन को जमीन पर पटक दिया। इस समय महिला अत्यंत निराशा में थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका प्रिय पति इतना निर्दयी हो सकता है। उसे सीईओ से शादी करने पर गहरा पछतावा हुआ, इसलिए उसने तलाक का प्रस्ताव रखा। सीईओ ने सोचा कि वह अपने प्रेमी के लिए उससे तलाक चाहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असल में वह आदमी महिला का भाई था। भाई मूल रूप से सीईओ की माँ के जन्मदिन के लिए $1 मिलियन का उपहार लाया था। उसने जब अपनी बहन को एक बदमाश द्वारा परेशान होते देखा, वो अपने अंदर के गुस्से को दबा नहीं सका। उसने कसम खाई कि उसकी बहन को परेशान करने वालों को दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने कसम खाई कि उसकी बहन की ऐसी हालत करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि महिला सीईओ से बहुत निराश थी और उसने अपने भाई से उसे घर ले जाने के लिए कहा। उसे आश्चर्य हुआ। सीईओ ने उनकी निकटता को एक अनुचित संबंध समझा और उस व्यक्ति से अपनी पत्नी को नीचे रखने की मांग की। आदमी ने जवाब देते हुए पूछा कि क्या उसके बगल वाली मालकिन उसकी पत्नी नहीं है? सीईओ के पास इसका विरोध करने के लिए कोई शब्द नहीं था और वह केवल उन्हें जाने दे सकता था। अचानक उसे लड़की के गर्भपात की याद आई और वह बाहर चला गया। ये स्पष्ट करना चाहता था कि क्या हुआ था, लेकिन वह आदमी पहले ही महिला को बहुत दूर ले जा चुका था। सीईओ ने उस व्यक्ति की लग्जरी कार प्लेट देखी जिसकी कीमत $10 लाख थी। सास ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि लड़की का उस आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। कुछ दिनों बाद जब एक दावत में शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी ने प्रवेश किया, तब सीईओ को एहसास हुआ कि वह उसकी पत्नी थी जिसका उसने हमेशा तिरस्कार किया था। सास और मालकिन समान रूप से हैरान थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक गांव की लड़की अरबपति की बेटी हो सकती है। असल में कुछ दिन पहले सीईओ के परिवार द्वारा अपमानित होने के बाद जब वह घर लौटी, तो उसने अपने भाइयों से सुना कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा नहीं रहा। ये सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। अचानक उसके रोने ने अरबपति पिता का ध्यान आकर्षित किया। अपने बूढ़े पिता को देखकर लड़की को 3 साल पहले घर छोड़ने का पछतावा होने पर भारी अपराध बोध महसूस हुआ, लेकिन पिता ने कहा कि उन्होंने उसे दोष नहीं दिया, लेकिन उन्हें लगा कि सीईओ उसके लायक नहीं था। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि वह अपने भाइयों को कंपनी का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए घर पर रहे। संयोग से कुछ दिनों बाद कंपनी को एक बिजनेस समारोह की मेजबानी करनी थी। पिता ने लड़की को समारोह का आयोजन सौंपा। कुछ दिनों बाद सीईओ का परिवार INV निमंत्रण कार्ड के साथ बिजनेस समारोह में शामिल हुआ। जैसे ही एक प्रसिद्ध पियानो वादक का संगीत हवा में गूंजने लगा, समारोह की प्रभारी अरबपति की बेटी ने शानदार प्रवेश किया। जब वह पीछे मुड़ी तो सीईओ और उनकी मां तुरंत अवाक रह गए।
जब उन्होंने उस आदमी को महिला के साथ देखा तो भाभी ने अनुमान लगाया कि ये वही आदमी होगा जो महिला को बैंक्वेट हॉल में लाया था। सीईओ ने गलती से सोचा कि उनके बीच अनुचित संबंध है और गुस्से में लड़की पर शादी के दौरान धोखा देने का आरोप लगाया, परंतु महिला ने उसे समझाया नहीं बल्कि धक्का देकर चली गई। उसी समय मेजबान ने सभी के लिए एक लाभ की घोषणा की। मेहमानों को पियानो वादक के साथ प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करते हुए भाभी ने लड़की का हाथ ऊपर खींच लिया। उसने मजाक में कहा कि लड़की गा सकती है और पियानो बजा सकती है। उसका इरादा महिला को सभी के सामने शर्मिंदा करने का था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि महिला ने बचपन से ही पियानो और गायन का अभ्यास किया। जैसे ही मेहमानों ने उसे प्रदर्शन करने का सुझाव दिया, उसके भाइयों ने उसका उत्साह बढ़ाया, परंतु सीईओ ने अचानक लड़की को पीछे खींच लिया। उन्होंने कहा कि उनकी हरकतें फैंग परिवार का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनसे कोई तमाशा न करने का आग्रह किया। महिला को लगा कि सीईओ को इस बात की चिंता है कि कहीं वह उसे शर्मिंदा न कर दे। ये कहते हुए कि वह वर्षों से उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था, उसने उसका हाथ झटक दिया और मंच पर चला गया। सास और ननद दोनों का मानना था कि वह सिर्फ नाटक कर रही थी।